बिहार चुनाव में एनडीए की 202 सीटों पर प्रचंड जीत, 35 सीटों पर ही सिमटा महागठबंधन। छपरा से 7,600 वोटों से खेसारी की करारी हार, जनता ने लगा दी क्लास। बिहार में चला पावर स्टार पवन सिंह का जादू, खेसारी को चटाई धूल। सबसे कम उम्र वाली विधायक बन बिहार चुनाव में छाई मैथिली ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित के साथ साथ काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहे। एनडीए की सुनामी में बड़े बड़े सुरमा हार गए। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए ने जहां 202 सीटें दर्ज की, तो वहीं महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर ही सिमट के रह गया। इस चुनाव में खेसारी लाल यादव समेत कई धुआंधार की करारी हार हुई है। छपरा सीट से छोटी कुमारी ने कड़े मुकाबले में भोजपुरी एक्टर और आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को 7,600 वोटों से हार दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव की ये करारी हार छपरा विधानसभा सीट से हुई है, तो इसमें जो मुख्य तौर से योगदान है वो भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का भी रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पवन सिंह ने बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार के चुनावी मैदान में एंट्री की और इसी के साथ ही उन्होंने पूरा का पूरा बिहार चुनाव का जो माहौल है उसे ही बदल के रख दिया। पवन सिंह जहां गए, जहां उन्होंने रैलियां की, वो जो भीड़ है वो सीधे तौर पर वोटों में कन्वर्ट हुई और इसका ये जादू चला कि खेसारी यादव जो है वो बुरी तरीके से हार गए। इतना ही नहीं, खुद जो तमाम बड़े बड़े आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उन्होंने भी मुश्किल से अपनी सीट बचाई या वो भी बुरी तरीके से हार गए। आपको बता दें कि पवन सिंह ने 9 रैलियां की 10 विधानसभा क्षेत्रों में और इस 9 रैली की बदौलत 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की है। देखा जाए तो पवन सिंह का जो स्ट्राइक रेट रहा वो 90% रहा है, यानी कि 90% पवन सिंह का ये स्ट्राइक रेट है, जो कि अपने आप में एक बड़ा स्ट्राइक रेट माना जा रहा है। अब ऐसे में खेसारी लाल की जो खिंचाई है वो सोशल मीडिया पर जनता की ओर से जोरदार तरीके से की जा रही है। जनता खेसारी लाल यादव की जमकर लताड़ लगा रही है, क्योंकि उनके कई सारे पुराने सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहे हैं, जहां पर उन्होंने काफी बड़बोलेपन तरीके से ये कहा था, भगवान ब्रह्मा को चैलेंज देते हुए कि वो ब्रह्मा जी की लिखी हुई लकीर भी मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, खेसारी ने ये तक कहा था कि अगर खेसारी ने इस बार बिहार की सरकार नहीं बदली तो आप उसका नाम बदल देना। अब ऐसे में जनता ये पूछ रही है कि आखिर खेसारी का अगला नाम क्या होगा, क्योंकि ना तो खेसारी अपनी सीट बचा पाए हैं और ना ही आरजेडी चुनाव जीत पाई है और ना ही बिहार में सरकार बदल पाई है, बल्कि इस बार भी एनडीए की बहार है और एनडीए की सरकार की वापसी बिहार में हो चुकी है। हालांकि इस बीच खेसारी लाल यादव ने अपनी हार को लेकर के पहला पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, मुद्दा तब भी उठल बा आगे भी उठी, जय बिहार। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए की सुनामी में खुद तेजस्वी यादव मुश्किल से जीत पाए, तो भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव बुरी तरीके से हार गए। खेसारी की हार के बाद उनका एक वीडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ और मैं ब्रह्मा जी की लिखी लकीर को मिटा सकता हूं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि खेसारी का घमंड और अहंकार था और इसी वजह से वो चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर के भी कमेंट किया था आपत्तिजनक, जिसको लेकर के भी लोगों ने काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव छपरा सीट पर बीजेपी की छोटी कुमारी के मुकाबले महज 7,600 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद खेसारी का वीडियो ये कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि उन्हें बहुत घमंड हो गया था। जो क्लिप वायरल की जा रही है उसमें खेसारी लाल यादव किसी जनसभा में मंच से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही खेसारी लाल यादव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वो मंच को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर खेसारी ने बिहार का सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। इसी के साथ ही लोग अब ये कह रहे हैं कि अब खेसारी का नाम रखा क्या जाएगा, क्योंकि बिहार
बिहार में तो सरकार नहीं बदली है। तो वहीं दूसरी ओर जबरदस्त तरीके से लोक गायिका मैथिली ठाकुर की भी चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर 25 साल की सबसे कम उम्र की बिहार की विधायक बनी है। दरअसल अलीनगर से जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की मैथिली ठाकुर अभी 25 साल की है। मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से 11,730 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर आरजेडी के विनोद मिश्रा रहे, उन्हें 73,185 वोट मिले और तीसरे नंबर पर सैफुद्दीन अहमद रहे। अब मैथिली ठाकुर ने अपनी जीत के बाद पहला रिएक्शन दिया, जहां उन्होंने कहा कि आज मैं आपके अपार प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के कारण आपकी प्रतिनिधि नहीं बल्कि बेटी बनकर खड़ी हूं। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये जीत अलीनगर की है, अलीनगर के हर घर की है, हर उस हाथ की है जिसने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस अभियान को जनता तक पहुंचाया। हालांकि इस दौरान कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जो जश्न मना रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता। इस बीच तस्वीर सामने आई बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर के जमकर कटाक्ष किया और इसी के साथ ही अपनी जीत का प्रमाण पत्र भी लेने पहुंचे। सुनिए क्या कुछ विजय सिन्हा ने कहा। मैं लखीसराय क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता का आभार, हृदय से धन्यवाद। आपने बिहारियों के सम्मान को बढ़ाया। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा, सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार बनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों अनुभवी और ईमानदारी के साथ सेवा के भाव से काम करने वाले लोगों पर विश्वास व्यक्त किया। बिहार के लोग अब हमारे डबल इंजन की सरकार के विकास के रफ्तार पर अपना बटन दबाया है। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया और गाली देने वाले को सम्मान किया, वैसे लोगों को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है। और हमको तो नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि लिख के ले लीजिए, विजय सिन्हा नहीं जीतेंगे। इनके जितने खुराफाती लोग थे, आज तेजस्वी यादव जी, लखीसराय क्षेत्र की जनता ने आपको जवाब ही नहीं दिया, तमाचा भी मारा है। जो उनका आंकड़ा महागठबंधन का अगर देखा जाए 25 से 35 सीट पे आके खड़ा हो गया है, जबकि वो अपने आप को सीएम, डिप्टी सीएम का उम्मीदवार तौर पर। बिहार लोकतंत्र की धरती है और इस धरती पर निवास करने वाले बिहारी देश को संदेश दिया है कि ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ लोकतंत्र के महापर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। ये जो राजद कांग्रेस के लोग हैं, अप्पू और पप्पू, ये वातावरण को सिर्फ उत्तेजना, उन्माद और भ्रम के माहौल खड़ा कर रहे थे, उनको सबक सिखाया। क्या कहना चाहेंगे लखीसराय के वोटर्स को, क्या कहना चाहेंगे जिसने आपको एक मार्जिन से वोट दिया है? लखीसराय क्षेत्र की जनता ये छठी बार, 5 बार डायरेक्ट हम लोग जीते, 1 बार कोर्ट से 60 वोट से, ये छठी बार आशीर्वाद और स्नेह दिया। मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से अपना बेटा, भाई, मित्र समझ के जो लोगों ने अग्नि परीक्षा लेने का प्रयास किया, जनता आगे बढ़ करके उनको सबक सिखाया। इसके अलावा बिहार के केसरिया सीट पर बीजेपी की शालिनी मिश्रा ने शानदार जीत हासिल की और उन्होंने जीत के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले तो हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों सहित पूरे चंपारण के हमारे परिवार के सदस्यों को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं कहूँगी कि ये केसरिया के सम्मान की जीत हुई है, केसरिया के पूरे परिवार के सदस्यों की जीत हुई है, केसरिया की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है अकेले। और ये संभव हो पाया है हमारे नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से, और जो हमारी सरकार ने लगातार लोगों के लिए किया उसकी वजह से, और हमारे जो केसरिया विधानसभा के हमारे भाई परिवार के लोग, जैसे यहाँ पे खड़े हैं रिंकू पाठक जी खड़े हैं, यहाँ पे रोशन जी खड़े हैं, यहाँ पे दिनेश जी खड़े हैं,
और भी मुनानी शर्मा जी और भी बहुत लोग नीचे से लेके ऊपर तक सारे तबके और सारे समाज के लोग लगे हुए थे। हिंदू मुस्लिम भाई सब लगे हुए थे, हर समाज के लोग लगे हुए थे और यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं। सब लोगों ने एकजुट होकर केसरिया के सम्मान की जीत दर्ज कराई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी केसरिया वासियों को। ये तो नेतृत्व तय करेगा। मैं बस ये आश्वस्त करती हूँ अपने नेतृत्व को कि जैसा फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।